इफ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट। नीट 2026 अगर आप देने का प्लान कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा। इसका हमको एक बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प जवाब चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में नीट 2026 के बाद में आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं अदर देन एमबीबीएस। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो दोस्तों क्या कर सकते हो आप, बहुत डिटेल में और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, दो ऑप्शन हमारे पास में होते हैं क्लियरली नीट 2026 के बाद। अगर हमने एमबीबीएस नहीं लिया या हमें एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो हमारे पास में क्या होगा। एक कोर्स जो हमारे पास में प्रॉपर मेडिकल कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं बीडीएस, तो बीडीएस आप चूज कर सकते हो। अगर आप एमबीबीएस आपको नहीं मिल रहा है, सारा कुछ आपको मॉडर्न पढ़ना है, आपको एलोपैथी पढ़ना है, सारा कुछ आपको कुछ हिंदी संस्कृत ये सब नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए बीडीएस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको बीडीएस भी नहीं करना है तो आपको क्या करने के लिए ऑप्शंस हैं, वो मेनली इस वीडियो का मेन मोटिव है। आपका अभी क्या प्लान चल रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको मेनली बताता हूँ, दो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं अगर आपका एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो एक तो आयुष कोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं, दूसरा है पैरामेडिकल कोर्सेज। अब इनकी कैटेगरी में भी कुछ कुछ कोर्सेज आगे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूँ आयुष कोर्सेज के बारे में। इसमें जो सबसे पहला कोर्स है दोस्तों वो होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर हम देखें एमबीबीएस के बाद तो अभी यही सबसे ज़्यादा टॉप पर चल रहा है यही कोर्स। और हमारा जितना भी है, मैं खुद एक BMS डॉक्टर हूँ, मैं खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। इंडिया का सबसे बेस्ट लग्जरी हम लोग एकदम कह सकते हैं कि ऑनलाइन आयुर्वेदा कोचिंग चलाते हैं। अगर आप एमबीबीएस छोड़ के BMS में एडमिशन ले रहे हो तो आपको भी इस कोचिंग में ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको कोई डर लगता है कि पास कैसे होना है, पढ़ना कैसे है, तो आपको हम ये सब ईजी बना देंगे। तो BMS वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस के बाद अभी तक। उसके बाद में है एक ऑप्शन और होता है BHMS, होम्योपैथी जिसे कहा जाता है। एक होता है BUMS जिसको हम यूनानी मेडिसिन भी कहते हैं। आज के टाइम पर आयुर्वेद का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, एक टाइम पर होम्योपैथी और यूनानी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को उर्दू पढ़नी आती है तो वो यूनानी ले सकते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना है तो वो लोग होम्योपैथी ले सकते हैं, और जिनको सब कुछ पढ़ना है हिंदी इंग्लिश संस्कृत तो वो आयुर्वेद ले सकते हैं। सबसे बेस्ट भी है अभी आज के टाइम पर। इनका थोड़ा सा ओवरऑल मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। अगर आपको मिनिमम से मिनिमम बजट लेकर चलना है आपका कि आयुर्वेद में कितना खर्चा हो जाएगा, तो आपका लगभग 16 से 18 लाख आपका टोटल में मिला के बता रहा हूँ 4.5 ईयर्स इंक्लूडिंग हॉस्टल, ये आपका मिल हो जाएगा। आपको BHMS जो है वो और थोड़ा कम में हो जाएगा, अच्छे कॉलेज से करोगे 15 लाख तक में हो जाएगा। BUMS भी आपका जो है वो 15 लाख तक में हो जाएगा। और मैक्सिमम अगर हम खर्चे की बात करें तो भैया 25 लाख तक 30 लाख तक भी जा सकता है बहुत के टॉप के कॉलेज से। तो ये तो हो गए हैं कुछ हमारे आयुष कोर्सेज। इसमें कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि एक कोर्सेज होता है सोवा रिगपा जिसको बोलते हैं, एक होता है हमारा सिद्धा मेडिसिन BSMS जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ हो गए हैं हमारे आयुष के कोर्सेज। अगर आपको डॉक्टर बनना है लेकिन एमबीबीएस BDS नहीं करना तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब इसी में हमारे कुछ और ऑप्शन भी होते हैं दोस्तों। अगर आप इनमें से कुछ प्लान कर रहे थे चूज़ करने का तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। और इंस्टाग्राम पर भी आप चॉकटॉक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको कोचिंग तो हमारा ही लेना पड़ेगा, उससे बेस्ट आपको कोचिंग मिलेगा ही नहीं। चलिए बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल कोर्सेज में सबसे टॉपर जब हम पैरामेडिकल की बात करते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन हमें खुद ही सुनाई पड़ता है अपने दिमाग में, वो है नर्सिंग। नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको प्रॉपर मेडिकल फील्ड में रहना है, लेकिन आपको कुछ इश्यूज थे जैसे कि या तो आपको आयुर्वेदा या BDS या एमबीबीएस नहीं मिल रहा था, या आपका बजट का इशू था इसलिए आप नहीं कर पा रहे थे, तो नर्सिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नर्सिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा है, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, कई बार वर्किंग कंडीशन उतने अच्छे नहीं होते, कई बार कुछ जगहें सेफ़ नहीं होती नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी नहीं है वो तो, अगर हम सब सही बात करें। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा नर्सिंग में ज़्यादा फेस करने के लिए मिलती हैं। ये कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये दावा किया गया है। तो नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास में एक अच्छा कॉलेज है। अगर आपको एम्स नॉरसेट वगैरह देना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करनी है तो सैलरी बहुत अच्छी होगी, तो आप नर्सिंग कर सकते हो। टॉप के कॉलेज से अगर आपको नर्सिंग मिल रहा है तो भी आप कर सकते हो। तो नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा नर्सिंग के बाद में और भी इसी तरह के कोई आपको पैरामेडिकल कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, या फिर डायलिसिस वाले जो कोर्सेज हैं, या फिर आपको जो है रेडियोलॉजी के जो कोर्सेज हैं भाई साहब, ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, इनको आप कर सकते हो। या इसी तरह के जो सिमिलर कोर्सेज हैं जो कि आपको
जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके जल्दी ही जॉब प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कोर्सेज़ वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। पैरामेडिकल में आप ऐसे कोर्स करके जल्द से जल्द जॉब ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं दोस्तों, ये मेडिकल कोर्सेज़ हैं और सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं वो मैं कहूँगा, मैं इन्हें बोलता हूँ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये होता है, फटाफट से जॉब लग जाती है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है प्रॉपर्ली तो बीएमएस ये सब कर सकते हो। अच्छा, बीएमएस के बाद मैं आपको एक कुछ ऑप्शन बताता हूँ। आप एमडी भी कर सकते हो, आप एमएस भी कर सकते हो, आप डीएम सुपर स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास में आयुर्वेदा में स्पेशली अवेलेबल है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो हमने बनाए हुए, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों और कुछ कोर्सेज आते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन मेडिकल कोर्सेज, या फिर वो बायोलॉजिकल कोर्सेज हैं, बायो से रिलेटेड तो हैं लेकिन आपको मेडिकल वाली चीज़ें उसमें हो सकता है नहीं मिलेंगी। तो इसमें बीएससी में जितने भी लाइफ साइंसेज के लगभग कोर्सेज हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास में माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा, आपके पास में बायोटेक आ जाएगा, आपके पास में फूड टेक आ जाएगा, आपके पास में एग्रीकल्चर होगा। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज़ हमारे पास में हो सकते हैं। एक कोर्सेज़ होता है बायोमेडिकल साइंसेज होता है हमारे पास में दोस्तों। एक कोर्स और कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं फोरेंसिक। ये थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड भी होता है, फोरेंसिक साइंस भी हो सकता है हमारे पास में। तो ये हो गए हैं हमारे थोड़े से एक तरह से नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले कोर्सेज, लेकिन इनमें भी आपको करके जॉब मिल सकती है, करियर बनाया जा सकता है। तो ये वीडियो स्पेशली इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। स्पेशली पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चे से आप बात करो, नहीं मिल रहा एमबीबीएस, नहीं मिल रहा बीडीएस, नहीं मिल रहा बीएमएस, मत फोर्स करो, कुछ और करियर बनाओ, कहीं और मेहनत करो। फ्री में तो कुछ मिलने वाला है नहीं इस दुनिया में, सब चीज़ के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ आप लोग अचीव नहीं कर पाओगे। चाहे आप एमबीबीएस में हो तो भी जी तोड़ो, सबसे ज़्यादा तो मेहनत ही वहीं पे है। बीएमएस में उससे भी ज़्यादा मेहनत है। फिर आप बीएससी में आ जाओगे, मान लो आपने बीएससी, आपने फूड टेक कर रहे हो, अच्छे जॉब ऑप्शंस हैं, सीएफएसओ कर सकते हो। अच्छा, नीट काउंसलिंग के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। अगर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, यूनानी या एमबीबीएस वगैरह, या अपने करियर से रिलेटेड आपको जो है कुछ फ्री में गाइडेंस चाहिए, तो अभी आप हमसे कॉल करके जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है कि इफ़ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट। तो मैं बताऊंगा ये सारे कोर्सेज थे जिन्हें आप कर सकते हो एमबीबीएस के अलावा भी। आज की वीडियो में इतना ही है। चॉक टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।